सरफराज ना दिया, मगर वो हमारा रूप धारण नहीं बता सका। हम जाहिल आदमी, भैंस का चूतर पर पढ़े लिखे हुए आदमी। देखिए, हम गलत नहीं बोलता और हम लोग राजद वाले में से हैं और राजद का आदमी हूँ। मैं तस्लीमुद्दीन का खास आदमी हूँ। मैं तस्लीमुद्दीन का मैन आदमी हूँ। आपस में अगर खींचतान या रस्सा कशी सब चल रही है, दो भाई में लड़ाई के लिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, या लोग अगर कश्मकश में है, इस बात के तजब्जुब में है कि कौन आ रहा है लड़ने के लिए और कौन नहीं आ रहा है, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ के लोग हम लोग राजद वाले हैं, आरजेडी वाले हैं। वो दोनों भाई में कुछ कर ले, मगर टिकट जिसको मिलेगा उसी का समर्थन हम। मैं बोलता मैं एक ठेला चालक हूँ, ठीक है, और हम आज से नहीं 20 साल से वोट उसको दे करके आ रहे हैं और अभी भी देंगे। मैं मिराज खान और इस वक्त मौजूद हूँ जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के उदाहाट में। हम चुनावी चर्चा करने पहुँचे हैं उदाहाट में। जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है। यहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि यहाँ 5 बार विधायक रहे हैं तस्लीमुद्दीन, उनके बेटे सरफराज आलम 4 बार विधायक रहे हैं, और अभी यहाँ से विधायक है शहनवाज आलम, जिन्होंने 2.5 साल का कार्यकाल यहाँ पे निभाया है। और हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन 5 बार सांसद तस्लीमुद्दीन के द्वारा विधायक कार्यकाल, सरफराज आलम का कार्यकाल और शहनवाज आलम का कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं, नाम बताइएगा अपना। मैं मोहम्मद तहसीन फ़ाइज़, यहीं उदा का रहने वाला। ये बताइए कि यहाँ पे शहनवाज आलम भी विधायक रहे, सरफराज आलम भी विधायक रहे, कार्यकाल शहनवाज आलम का कैसा रहा। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे सियासत से रुचि अभी पिछले 2-2.5 साल से हुई है, तो मैंने जो देखा और जानने की कोशिश की यहाँ के क्षेत्र के लोगों से और यहाँ के लोगों से, जो मैंने जानने की कोशिश की, मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जितने भी विधायक आज तक गुजरे हैं, ख़ास तौर से जोकीहाट के लिए, उन सब में सबसे बेस्ट और अच्छे, लोगों को इज़्ज़त देने वाले, मान सम्मान देने वाले, महापुरुष और विकास पुरुष, है ना। अगर मैंने किसी को देखा है जोकीहाट में, तो वो शहनवाज आलम भाई हैं, जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। तो कहना यह है कि अगर आपस में अगर खींचतान या रस्सा कशी सब चल रही है, दो भाई में लड़ाई के लिए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, या लोग अगर कश्मकश में है, इस बात के तजब्जुब में है कि कौन आ रहा है लड़ने के लिए और कौन नहीं आ रहा है, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ के लोग हम लोग राजद वाले हैं, आरजेडी वाले हैं। आरजेडी जिसको भी सीट फाइनल करेगी, जिसको भी सीट देगी, हम उनके साथ हैं। अगर सरफराज भाई आते हैं तो मोस्ट वेलकम, है ना। शहनवाज भाई आते हैं तो और अच्छी बात है, जिंदाबाद। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं, बतौर विधायक के रूप में शहनवाज भाई को देखना चाहते हैं। एक बात और जान लीजिए यहाँ पे कि हर इंसान का एक मकाम होता है। हम लोगों ने 5-5.5 लाख वोट देकर सरफराज आलम भाई को जिताने की कोशिश की थी हम लोगों ने एमपी के लिए, और एक बार वो एमपी रह भी चुके हैं, कुछ समय के लिए एमपी रह भी चुके हैं, तो उनका मकाम बड़ा है। वो आज भी हम लोगों के लिए एमपी हैं, आज भी, अगरचे वो हार गए हैं। हारना और जीतना ये किस्मत का खेल है, और ये ज़िंदगी के उसूलों में से एक उसूल है। इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। अगर आप ये चाहें कि हमेशा हम जीत कर, है ना, मैदान में रहें, तो ये नामुमकिन है, आप ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तो वो अब भी हम लोगों के लिए एमपी हैं, इसलिए कि हम लोगों ने वोट उन्हीं को दिया था, तो उनका, जी, सरफराज आलम भाई को, तो वो अब भी हम लोगों के लिए एमपी हैं। उनका मकाम और मर्तबा हम लोगों की नज़र में बहुत बड़ा है, वो हम लोग अब भी उनको एमपी की नज़र से देखते हैं। लेकिन जो जोकीहाट की सीट है, विधानसभा की सीट, वो सरफराज भाई के लिए बेस्ट है। हम लोग जो है खुल्लम खुल्ला उनके समर्थक हैं। और हम लोग सरफराज भाई या शहनवाज भाई? शहनवाज भाई, जो अभी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, शहनवाज आलम भाई, हम लोग उनको बहुत अच्छी तरह पसंद करते हैं, इसलिए कि वो हमें मान सम्मान देते हैं। हम लोग कोई भी काम लेकर उनके पास गए, उन्होंने दिल खोलकर हम लोगों के लिए काम किया, मान दिया, सम्मान दिया, इज़्ज़त दी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि फिर से यहाँ से आरजेडी की सीट शहनवाज आलम भाई को मिले और वो जीतकर हम लोगों के लिए दोबारा से काम करें 5 साल। और इसमें एक चीज़ लेना चाहेंगे कि जैसे कि इस पर लग रहा है कि शहनवाज भी आ रहे हैं, सरफराज भी आ रहे हैं, पार्टी एक टिकट देगी किसी भाई को, दूसरे भाई निर्दलीय या किसी और पार्टी से आएंगे, दोनों भाई चुनाव में आएंगे, तो क्या होगा? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि यहाँ के लोग, जोकीहाट के लोग हैं, यहाँ विधानसभा के लोग, ये अक्सर व बेशतर 1.25 लाख 1.5 लाख वोट जो है, ये आरजेडी का है, पार्टी का वोट है, किसी एक व्यक्ति का वोट नहीं है। तो आरजेडी जिसको सीट फाइनल करेगी, हम लोग उनके साथ जाएंगे। ये बात याद रख लीजिए। हम लोग आज़ाद के साथ जाकर अपने वोट को ख़राब नहीं करेंगे। अगर हम आज़ाद के साथ गए तो हमारा वोट ख़राब हो जाएगा। अब आ जाइए,
एक और बात पे कि यहाँ पे मुकाबला 3 पार्टियों से है। इस बार जदयू ने यहाँ से अपनी सीट ख़त्म कर दी और यहाँ की सीट मिली है भाजपा को, बीजेपी को। तो हमारा मुकाबला बीजेपी से कहीं तक है ही नहीं। हमारा मुकाबला बीजेपी से कहीं तक भी नहीं है। हमारा मुकाबला इस बार जो है वो राजद से है और मजलिस से है। और हम मजलिस के साथ हम और यहाँ के लोग किसी भी सूरत में जाने को तैयार नहीं है। सुनिए क्यों, उसकी वजह सुनिए। यही मजलिस जिन्होंने कल बीएसपी के साथ, मायावती के साथ गठबंधन किया है, और मायावती कौन आपको पता है? अभी एनआरसी में, एनपीआर में, सीएए में उन्होंने बीजेपी का खुल्ला समर्थन किया था। जानते हैं आप? मायावती ने अभी एनपीआर में, एनआरसी में और सीएए में खुल्ला समर्थन किया था बीजेपी को। तो हम लोग जो सुनते थे कि मजलिस जो है बीजेपी की बी टीम है, पहले तो हम सुनते थे, अब मुझे 100% जो है 100% यकीन हो गया कि मजलिस वाकई जो है बीजेपी की बी टीम है। वो सबूत इस बात का है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि मायावती कल तक जो है बीजेपी के साथ थी और आज मजलिस जो है वही मायावती के साथ जाकर मिल गई। और वही मायावती कौन है? मायावती वही है जिन्होंने अभी जो है उपचुनाव में, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है उपचुनाव में उन्होंने खुल्ला मीडिया में आकर ये कहा था कि मैं अपना सारा वोट जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ बीजेपी को। तो मायावती बीजेपी के साथ है, वो अंदर से बीजेपी के साथ है। और जो पार्टी बीजेपी के साथ है, मायावती जो बीजेपी के साथ है, मजलिस का गठबंधन यहाँ पे जो कि हाट में या पूरे बिहार में उनके साथ हुआ है। तो यहाँ के लोग किसी भी सूरत में मजलिस के साथ, एमआईएम के साथ किसी भी सूरत में जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए हम लोग जो है खुल्ला आरजेडी के समर्थक हैं और हत्तल वसा एड़ी चोटी की जोर लगाकर जितनी भी ताकत लगेगी, चाहे वो पैसों के साथ हो, अपनी ताकत के बल पर हो, जिस तरह भी हो, हम लोग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके इस बार हम लोग जो है यहाँ की सीट फिर से दोबारा जो है आरजेडी को जिता कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, आप राजद के कार्यकर्ता हैं या फिर किसी पद पे हैं? मैं राजद का समर्थक हूँ, मुझे कार्यकर्ता कह लीजिए, मैं किसी पद पे नहीं हूँ। मैं जो है शाहनवाज आलम भाई से सिर्फ एक मरतबा अपने एक काम के लिए मिला। उस एक मुलाकात के बाद से मैं ज़िंदगी भर के लिए मैं उनका फ़ैन हो गया। उन्होंने मेरा हाथों हाथ काम किया, मुझे इज़्ज़त दी। मैंने पहले ही कहा था आपसे, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है, मुझे मान सम्मान दिया है। जब मुझ जैसे एक छोटे इंसान को उन्होंने इस तरह से इज़्ज़त दी है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ बड़े लोगों को और जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे गार्जियन, उनको किस तरह इज़्ज़त देते होंगे और उनके लिए किस तरह से काम करते होंगे वो। इसलिए हम लोगों के लिए, यहाँ सब के लिए इस दफ़ा जो है फिर से रुझान बन रहा है कि शाहनवाज आलम भाई फिर से दोबारा जो है यहाँ से आरजेडी की सीट जीतकर जो है हम लोगों के लिए विधायक बनेंगे और फिर दोबारा हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। ये कहना है कि टिकट जिसको मिलेगा हम उसी के साथ हैं। देखिए, हम गलत नहीं बोलता हूँ, और हम लोग राजद वाले में से हैं और राजद का आदमी हूँ। मैं तस्लीमुद्दीन का खास आदमी हूँ। मैं तस्लीमुद्दीन का मेन आदमी हूँ। आज तक हमने कहीं पर कोई पार्टी में नहीं गया, और ज़िंदगी में हम वही तस्लीमुद्दीन और उनका बेटा जो है। तो अब ये जो लड़ाई कर रहा है दोनों में, तो इसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं भैया। कर सकते हैं कुछ, वो दोनों भाई में कुछ कर ले, मगर टिकट जिसको मिलेगा उसी का समर्थन हम मैं बोलता हूँ। एक चीज़ और बताइए, तस्लीमुद्दीन भी विधायक रहे, सरफराज भी विधायक रहे, शाहनवाज भी 2.5 साल विधायक रहे, तो बराबरी तो नहीं हो सकता? शाहनवाज 2.5 साल विधायक रहे, शाहनवाज का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, शाहनवाज के पास हम नहीं गए। देखिए, हम तो तस्लीमुद्दीन की ही पास गए थे एक रोज़, तो हमने उसको कह दिए कि आपको सैनुल हक आएगा तो मुलाकात करके जाएगा। हम लोगों को आपकी ज़रूरत हमको होगा, मगर हम आपकी इसमें नहीं हूँ, जागीर में, तो आपको हमारे नहीं दिगाना होगा क्या सर? हैं? तो हम कहे थे, ना तो शाहनवाज के पास गया हूँ, ना तो सरफराज के पास गया। तो उसका पुत्र है, उसका पुत्र है, तो उसमें से वही एक बाप की कैपेसिटी पर हम लोग बोल रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं बोलता। जो भाई आएगा टिकट लेकर के उसको वोट, उसी को वोट। दूसरा निर्दलीय आएगा नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या लग रहा है, किसको, किधर जा रहे हैं आप लोग चुनाव में? हम लोग तो
सरफराज के साथ है। चाहे टिकट शाहनवाज को मिले या सरफराज को मिले, दोनों में जिसको मिलेगा हम लोग उसके साथ है। जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ है। हाँ उसके साथ है, आरजेडी के साथ। राजद का टिकट जिसको मिलेगा हाँ उसके साथ है। अगर राजद टिकट एक भाई को देती, दूसरा भाई निर्दलीय आता, तब क्या कीजिए? नहीं, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ है। बहुत अच्छी बात। टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ है, निर्दलीय वाले का साथ नहीं है हम लोग। मेरा नाम है संतोष मंडल, घर उदाहाट। मैं एक ठेला चालक हूँ, ठीक है। और हम आज से नहीं 20 साल से वोट उसको दे करके आ रहे हैं और अभी भी देंगे। आरजेडी का टिकट चाहे सरफराज जी लेके आए चाहे शाहनवाज जी लेके आए, उसको वोट भारी बहुमत से। आरजेडी का टिकट जिसको मिलेगा, चाहे शाहनवाज भाई को मिले चाहे शाहबाज भाई, इसको सरफराज भाई को, उसी को वोट देंगे हम लोग फुल बहुमत से। अगर कोई निर्दलीय आते हैं दोनों भाई में से? निर्दलीय को नहीं, टिकट जिसको मिलेगा उसी को वोट देंगे हम लोग सब। मेरा नाम मोहम्मद सालिक आलम हुआ, घर मेरा धनगामा पड़ता है और हम लोग आरजेडी समर्थक हैं। दोनों भाई से हमको किसी से तकलीफ ना है, कोई दुखी ना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो टिकट लेके आएगा, हम लोग पूरा समाज इलाका हम लोग उसी के साथ हैं। लालटेन का टिकट लेके जो आएगा हम लोग उसको वोट देंगे। अगर कोई भाई निर्दलीय आ गए तो? नहीं, हम लोग पार्टी को वोट देंगे। पार्टी से जो आएगा हम उसको वोट देंगे। जैसे कि एक आ जा रहा कि एक भाई दूसरी पार्टी से टिकट लेके आ सकते हैं, एक राजद से आएगा, एक नहीं, हम लोग राजद को वोट देंगे, महागठबंधन को वोट देंगे। जो कि बीजेपी को जो मार दे सकता है, बीजेपी को जो रगड़ा दे सकता है, दूसरे को क्यों देंगे? वोट बर्बाद क्यों करेंगे? ये बात है। जोकीहाट से भारतीय जनता पार्टी 25 साल के बाद चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और 25 साल के बाद यहाँ उम्मीदवारी पेश करने जा रही है। पूछते हैं और कुछ बात। ये बताइए कि 25 साल के बाद बीजेपी यहाँ से लड़ेगी, क्या माहौल होगा चुनाव में? कोई माहौल नहीं है, कोई माहौल नहीं है। जोकीहाट का विधानसभा का सीट कोई दिक्कत ना है, आरजेडी का खाता में चले गया है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, बताइए क्या लग रहा है? हम लोग अच्छा, हम लोग जो पार्टी से टिकट लेकर के आएगा तो हम लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। वोट देगा, हाँ। दोनों भाई में चाहे सरफराज आया चाहे शाहनवाज आया, जो पार्टी टिकट पार्टी से लेकर के आएगा उसी पार्टी, हाँ, आरजेडी से उसी को देंगे हम लोग, लालटेन से ही देंगे। कितनों अगर वो टिकट लेकर दोनों पार्टी आएगा, जो पार्टी से आएगा उसी को मिलेगा वोट हम लोग। ठीक, कोई झगड़ा नहीं। और भी कुछ लोग हैं। चाचा, आप तो तस्लीमुद्दीन को भी देखे होंगे, सरफराज को भी देखे, शाहनवाज को देखे, काम कौन अच्छा किया तीनों में? शाहनवाज क्या होगा जी? कैसा काम किया? कैसा अच्छा काम किया? अच्छे काम किया, जबकि हम 2009 से नाव चलाते हैं और संसद जो सरफराज नाव दिया, मगर वो हमारा रूप धारण नहीं बता सका। हम जाहिल आदमी, भैंस का चूतर पर पढ़े लिखे हुए आदमी, मतलब कि 10 साल लेकर के मुझे ना चलाया, बूढ़ा हो गए, मगर वो जो है कोई भी बात नहीं बता, ना तो दिया, चलाया, नौकरी खटे, मगर वो आज तक जो है 2 साल का पैसा मेरा जब आया। शाहनवाज 28 रमज़ान में जब सफ़ेद लेकर के, उसके बाद जो है हम गए कागज पत्तर लेकर, बोला कि कहाँ है, क्या कुछ तो नहीं है। जब तक जो है तुम यह नहीं बनाओगे, प्रमाण पत्र पासबुक नहीं मिलेगा तो तुम्हारा खाता में पैसा नहीं जाएगा। उसका कहने पर जो है पासबुक पत्र पहचान हम बनवाया, सारा किया, दिया हुआ। वो 8 साल हमारा पानी में चला गया, मतलब कि हम बूढ़ा आदमी उसी में मतलब बूढ़ा हो गया। फिर मतलब कि जो है यही 4 रोज़ के अंदर में वहाँ एक पुल पहले से है, एक पुल पीछे से है, 11,000 पावर का मतलब वहाँ तार है। जब नाव खोला उसके बाद जो है वो तार में लग गया, खामखा मतलब तार में लग गया, हम गिर गए 2 बांस पानी में, जबकि हम हिलने के लिए नहीं जानते हैं। उसके बाद जो है हमको ऊपर फेंका, एक पोता था हमारा, मतलब वो चढ़ दे करके तब हमको मतलब वो निपटारा किया, तब तो हम जान बचा। मतलब आप ये बता रहे हैं कि सरफराज के समय में जो आप नाव चलाए तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला? नहीं मिला, क्योंकि आपके पास कोई पेपर नहीं था। नहीं। लेकिन शाहनवाज ने आपको पेपर बनवा दिया? पेपर बनवा दिया, तब तो मतलब जो है हमको 37,000 रुपया मिला है 2 साल का, वो भी 37,000 टका, समझा कि नहीं? कौन दिलवाया? शाहनवाज जी, हाँ जी। वोट जब भी हम देंगे तो जो मतलब कि ले करके टिकट आएगा राजद का, उसी को देंगे। हाँ। और भी कुछ लगाइए, आइए इधर। हाँ बताइए। हमने बोले कि यहाँ का जो हमारा नाम शहीद है उदाघर, हमारा
हम संसद जी को बोले कि सर हम लोग के जहाँ जो पढ़े लिखे लड़का है इसका सर्टिफिकेट जाति कैसे बनेगा, यहाँ का जो बच्चे का जाति नहीं बनेगा तो बेरोजगार हो जाएगा। तो वो बोले कि देखो हम तुम्हारा ये नहीं लिए, ठिकाते नहीं लिए हम, तो बोल के बाद में करेगी ना हम ऐसे न ऐसे बोले। आज हमारा शाहनवाज भाई यहाँ जो कि प्रखंड में है, आज हम लोग का शेख का सर्टिफिकेट बन रहा है, सेकरा का सर्टिफिकेट बन रहा है, हम लोग का शेख का सर्टिफिकेट आज भी हम लोग को मिल रहा है जोकीहाट में। आज हम लोग को तब से हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, आज क्यों मिल रहा है, क्या कारण है? तो हम लोग देखिए हम लोग लड़ाई की सर जो राजद का टिकट लेकर आएगा जो कि प्रखंड में, उसको हम लोग भारी बहुमत से जिताने का कोशिश करेंगे। हम लोग जान से, माल से, ताकत से, जैसे भी है। कोई पतंग नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, राजद के नज़दीक सब फैल है, जो कि ब्लॉक में कोई नहीं है, सब फैल है, नहीं पतंग है, नहीं बीजेपी है, कुछ नहीं है। हम लोग राजद को जान जी खोला कर पूरा ताकत से जिताने का काम करेंगे। शाहनवाज भाई को जितावेंगे, अच्छे से अच्छे मंत्री बन के आएगा जो कि हाट में हम लोग का काम करेगा। एक चीज़ और बताइए, सरफराज शाहनवाज दोनों अगर चुनाव में आ जाता है, एक को पार्टी टिकट देते दूसरा निर्दलीय आ नहीं, जाए। हम लोग राजद का टिकट जो लेकर आ जाए, सरफराज भाई आ जाए चाहे शाहनवाज भाई आ जाए, जो आ जाएगा टिकट लेगा, हम लोग उसका खून, अपना खून देने को तैयार है उसको हम। जी, जोकीहाट तो बहुत पिछड़ा इलाका है, ऐसे भी यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, अभी भी कुछ दिन पहले बाढ़ आया था। लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं यहाँ के, चाहे वो प्रशासन हो चाहे प्रतिनिधि हो। जो जन की बात करेगा, जो जनता की बात करेगा, इस क्षेत्र के लोग उसको वोट देंगे। और शाहनवाज जी एजुकेटेड हैं, लोगों के दर्द को समझते हैं, और पार्टी जिसे टिकट देगी लोग उसे वोट करेंगे। अगर पार्टी सरफराज भाई को टिकट देती है तो उसको लोग समर्थन करेंगे, क्योंकि पहले वो 20 साल रह चुके हैं, उसको तजुर्बा है, इसके पास तजुर्बा नहीं है, कम है। लेकिन काम वो भी किए हैं, काम ये भी किए हैं, दोनों के काम में फ़र्क है। कम समय में जितना काम ये किए हैं शायद सरफराज जी उतना काम नहीं कर पाए। लोगों के दर्द को वो समझते हैं, लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, लोगों का इज्जत करते हैं, इसलिए लोग यहाँ का शाहनवाज जी को चाह रहे हैं। तो पहली बार कोई ऐसे लोग मिले हैं जो युवाओं को, युवा है और युवा को समर्थन कर रहे हैं। कहना है कि शाहनवाज भाई ने जो काम किया है यहाँ से विधायक में 2.5 साल में, वो शायद कोई और रहते तो नहीं कर पाते, क्योंकि वो एजुकेटेड है और उनको सारी चीज़ की जानकारी है। इसलिए आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पे सरफराज और शाहनवाज दोनों चुनाव लड़ेंगे, आप लोग किधर जाएंगे? जी, हम लोग पार्टी के साथ हैं, आरजेडी से जो भी टिकट लेके आएंगे हम उनके समर्थक हैं, वो शाहनवाज जी हों या सरफराज जी हों, जो भी टिकट लेके आएंगे हम लोग उनको वोट देंगे। एक भाई आरजेडी से आएंगे, दूसरे भाई किसी और पार्टी से, तब क्या करेंगे? जी, जो आरजेडी से आएंगे उनको देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 25 साल के बाद चुनाव लड़ने जा रही है, तो कैसा रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कितना वोट लाएगी यहाँ पे? कुछ भी नहीं लाएगी, आरजेडी ये भाजपा कुछ भी नहीं लाएगी यहाँ तो नामो न है उसका। तो शाहनवाज भाई कैसा काम किया यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा काम किया, क्या सब अच्छा इज्जत सम्मान देते हैं लोगों का, जो होता है जो भी जो काम लेके गए वापस नहीं आया आज तक। जी, सरफराज भाई यहाँ पर, सरफराज आलम यहाँ पे रहे विधायक तकरीबन 20 साल, 2.5 साल ये रहे, दोनों के काम में क्या फ़र्क है? जी, बहुत फ़र्क है। सरफराज साहब असल बड़े बड़े लोगों को पहचानते हैं और शाहनवाज जी छोटे बड़े सब को पहचानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इज्जत करना जानते हैं लोगों को। जी, चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। आ जाइए इधर, बताइए कि यहाँ पे जो चुनाव होने जा रहा है, अभी विधानसभा चुनाव, वोट तो डालते होंगे, इस वक्त तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे चुनाव में आ रहे हैं, सरफराज और शाहनवाज दोनों, तो आप लोग किधर जाइएगा, किनको वोट दीजिएगा? हम तो हमेशा उसका सरफराज भाई का और शाहनवाज भाई का साथ है और साथ भी रहेंगे ही, और क्यों काम तो अच्छा भी बढ़िया कर रहा है। सरफराज भाई भी काम बढ़िया किया है किशनपुर वाले मीटर में, नहीं तो हम लोग को कुर्सेल का बहुत बुरा हाल होता। सरफराज भाई ने बहुत उसको कंट्रोल किया और करते ही आ रहा है। और शाहनवाज भाई भी ठीक है, आरजेडी का टिकट जिसको भी आएगा उसका साथ हम लोग है और रहेंगे ही। अगर दोनों भाई लड़ जाए, एक आरजेडी से आए किसी और पार्टी से आ जाए, तब क्या कीजिएगा? जो आरजेडी का इसका लाएगा उसी का साथ रहेंगे, या शाहनवाज भाई लागे तो शाहनवाज भाई का साथ रहेंगे, या सरफराज भाई लागे तो सरफराज भाई का साथ रहेंगे।
विधायक कार्यकाल आपने दोनों का देखा। राजद में पहले जदयू में हुआ करते थे सरफराज आलम, अभी राजद में है शाहनवाज आलम। दोनों के कार्यकाल में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या अच्छा लगा आपको? फ़र्क तो दोनों भाई में कुछ नहीं है यहाँ का, फिर भी दोनों ही भाई भी है। कितनों ही दुश्मन भी बनेगा, दुश्मन तो नहीं होगा, भाई तो भाई ही रहेगा। ठीक है दोनों जी, जो टिकट लेके आएगा उसको देंगे? उसी को देंगे। बस हम लोग की तरफ आरजेडी का तरफ रहेंगे, जो भी लेके आएगा, या शाहनवाज भाई आए या सरफराज भाई आए, उसका साथ ही है। सवाल वही है मेरा, कोई फर्क नहीं सवाल में। हाँ तो वही तो हम लोग आरजेडी के साथ हैं, जो भी टिकट लेगा आएगा हम लोग उसको वोट देंगे। और अच्छा ये है कि शाहनवाज पढ़ा लिखा भी है, अगर मिल जाता तो अच्छा होता टिकट उसको, कहा कि बिहेव भी बहुत अच्छा है शाहनवाज का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक खुश है। और जवान लोग भी जो है उससे बहुत खुश है। जवान ग्रुप जितना वो सोच रहा है कि नहीं शाहनवाज आ जाए, सरफराज तो मान के चले फिर एमपी हम लोग उसको बनावेंगे, एमपी के लिए उनको हम लोग चुनेंगे। ये मौका इनको छोड़ दे शाहनवाज को, यही हम लोग का कहना है। क्या अगर दोनों भाई चुनाव में आ गए तो टिकट जो लेकर आएगा हम लोग उसके साथ हैं। किस पार्टी का? आरजेडी। हाँ आरजेडी का। यहाँ तो दूसरा कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी है तो वो समझिए क्लीन बोल्ड है, उसका जो है 15-20-25 हज़ार वोट है, उसी पर सीमित है वो। इससे न वो आगे जाएगा न पीछे होगा, उसका कोई सवाल ही नहीं है कि वो जीतेगा। यहाँ तो तय है कि आरजेडी जीतेगा। दोनों अगर पार्टी में आएगा तो दोनों, अगर ये पार्टी में आएगा तो दोनों चले जाएगा, एक ही रहेगा तब ना अच्छा रहेगा। एक भाई का आना चाहिए। एक भाई का आना चाहिए। दोनों में से कौन भाई ठीक लग रहा है, किसको आना चाहिए? काम कैसा किया था? काम नहीं, हम लोग वो नहीं चाहते हैं। दोनों में एक आदमी आया है, मतलब जो भी आया है, दोनों में एक भाई आया है। दोनों भाई में सबसे बढ़िया सरफराज ये है अभी। जो भाई आया मतलब सरफराज है कि शाहनवाज आया। अगर दोनों चुनाव में आएंगे तो क्या होगा? दोनों चुनाव में तो दोनों अपने में दोनों लड़का के मतलब बीच में तीसरा लेकर भाग जाएगा। दोनों भाई अपने में लड़ाई कर रहे हैं तो बीच में तीसरा मजा लेकर भाग जाएगा कि नहीं? हाँ। इधर से बीजेपी भी चुनाव लड़ने जा रही है। हम तो ये नहीं कह सकेंगे बीजेपी चुनाव जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एनुल हक। तस्लीमुद्दीन के दो बेटे हैं, दोनों चुनाव में आ रहे हैं। हाँ। दोनों चुनाव में आते तो आप लोग किसके साथ रहेंगे? दोनों आएगा तो दोनों हट जाएगा, दोनों हट जाएगा। एक आना चाहिए, कोई भाई में एक आना चाहिए। हाँ, किसी से भी पूछ लीजिएगा, दोनों आएगा तो दोनों हट जाएगा, एक आएगा तो ठीक रहेगा। दोनों में से कोई एक आदमी आना। अच्छा, मैं यहाँ पे बीजेपी भी चुनाव लड़ने जा रही है, AIMM भी ओबीसी की पार्टी में। हाँ, उससे फर्क न पड़ता है हमको, MM से हमको फर्क न पड़ता है, हमारा अलग है। राष्ट्रीय तस्लीमुद्दीन का कोई एक बेटा आना चाहिए। हाँ, एक बेटा आना चाहिए, कोई भी आवे एक आदमी। क्या नाम है? मोहम्मद सिराज। में आते तो क्या होगा, आप लोग किसे पसंद करेंगे? हम लोग एक ही आदमी को पसंद करेंगे ना, एक ही आदमी को टिकट देगा तो एक ही आदमी को पसंद करेंगे। अगर दोनों चुनाव में आते तो फिर क्या होगा? दोनों में से एक ही आदमी को चुनेंगे, हम लोग एक ही आदमी को चुनेंगे। अगर दोनों चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग किसके साथ जाइएगा? हम लोग पार्टी देख के नहीं यहाँ चलेंगे, वो कौन टिकट लेके आ रहा है, वो कौन टिकट लेके आ रहा है। जब दोनों आदमी लड़ेगा तो टिकट लेके कौन मिलाएगा, उससे नहीं हम लोग ये करेंगे, निर्णय लेंगे। यहाँ से बीजेपी भी चुनाव लड़ने जा रही है, उसका कितना नुकसान होगा? उसका तो नुकसान होगा ही। दोनों आदमी नाम कैसे हम कितना बता सकेंगे? अपना नाम बता दीजिए। तबरेज आला। दोनों आ रहे हैं, हम लोग तो सरफराज के आदमी है, सरफराज आवेगा, हम लोग को वोट देंगे। अगर दोनों आते तो इसका कितना नुकसान कितना फायदा होगा? अब दोनों तो हम कैसे कर सकते हैं, दोनों आ सकता है कि एक टिकट तो एक ही को मिलेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि टिकट अगर शाहनवाज को मिलता है तो सरफराज भी चुनाव में आएंगे, फिर उसके लिए हम लोग सोचेंगे। हम लोग तो इसका वर्कर हैं, सारा चीज़ है, हम लोग तो इसको लेकर के चलते हैं। इस बार 25 साल के बाद बीजेपी भी चुनाव में आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों भाई के चक्कर में बीजेपी निकल जाए यहाँ से? कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है।
कल भी सकता है। सरकार में किसको देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव। हम लोग अभी देखिए जो सही ढंग से काम करता है हम लोग सबको चाहते हैं। ये नहीं भाई बढ़ा करके तस्वीर यादव को या मतलब मोदी को नहीं चाहते हैं। मोदी बेचारा बढ़िया काम कर रहा है, लोग काम मानते हैं। हम लोग का क्या है भाई, काम चाहिए, विकास चाहिए, हो गया। तो ये बताइए कि जो यहाँ पे विधायक रहे हैं तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे, दोनों में से कौन अच्छा काम किया? दोनों अपना जगह में ठीक है, दोनों ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजाबुल। 25 साल के बाद बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। इससे पहले यहाँ पे जदयू से सरफराज आलम चुनाव लड़े हैं और इस वक्त राजद से शाहनवाज विधायक हैं, जो दोनों भाई हैं, और वो दोनों भाई भी चुनाव में आ रहे हैं, भाजपा भी चुनाव में आ रही है। कौन जीतेगा यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना चाहिए जोकीहाट से, और सारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का एकजुट है, कहीं कोई दो मत नहीं है। मजबूती के साथ हम लोग जोकीहाट में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे 25 साल से तो भाजपा चुनाव लड़ी नहीं है। इस बार मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है और जोर शोर के साथ सभी अपने बूथ स्तर पर लगे हुए हैं। क्या नाम बाबा? मोहम्मद याकूब आलम। गाँव में कैसा रहेगा माहौल? देखिए, हम लोग पार्टी का सिपाही हैं, पार्टी के हित में ही काम करेंगे। हार जीत तो वो पब्लिक तय करती है, हम लोग को केवल मेहनत करना है। यहाँ पे तो संगठन आपका नहीं है, संगठन चुनाव नहीं लड़े आप। संगठन हमारा यहाँ 32 साल से चल रहा है और संगठन हमारा बहुत मजबूत है। यहाँ पर संगठन में कोई दिक्कत नहीं, बूथ स्तर तक हमारा जो कि बूथ अध्यक्ष बना हुआ है। कौन हो सकते हैं प्रत्याशी? जी, प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? जो प्रदेश अध्यक्ष जिसको मतलब भेजेंगे यहाँ का दावेदार बना, हम लोग उनके साथ हैं। क्या नाम आपका? मनोज कुमार यादव, मंडल महामंत्री जोकीहाट। क्या लगता है जिस तरह से शाहनवाज सरफराज उधर से आ रहे हैं तो जीत पाएगी बीजेपी यहाँ? वो तो वक्त सब के साथ में सब चीज़ होता है। अगर यहाँ का मतदाता अगर समझेगा कि हाँ अगर ये हमारा विकास कर सकता है, यहाँ का मतलब सब चीज़ अच्छा कर सकता है, तो वो पब्लिक उसको मत देगी और वो यहाँ से विजय होगा। और मुस्लिम वोटर के वोट पे ही चुनाव जीत या हार होता है। ऐसे सूरत में भाजपा का क्या सूरत हाल होगा यहाँ? देखिए, बीते दिनों जो लोकसभा चुनाव हुई थी यहाँ, भाजपा प्रत्याशी को यहाँ लगभग 55,000 प्लस से वोट मिला था, 57,507 वोट, 60 वोट। तो इससे लग रहा है कि भाजपा वोटों का भी विखंडीकरण होना तय है, क्योंकि समीकरण ऐसा बनने जा रहा है। और इससे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ जनता दल यूनाइटेड के जो भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग जनता दल यू से जुड़े हुए हैं, युवा प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो पार्टी आला कमान के आदेश अनुसार हम लोग कार्य करेंगे और इतिहास रचने जा रहा है जोकीहाट में इस बार, और भाजपा की जीत होगी और लोग बदलाव भी चाहता है। पिछले 25 साल से यहाँ पे जदयू चुनाव लड़ रही है। हाँ, ये जदयू से सरफराज आलम विधायक रह चुके हैं। अचानक ऐसी क्या स्थिति होगी कि जदयू इस सीट को छोड़कर बीजेपी के खाते में दे दी है? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी अगले चुनाव में, उपचुनाव में यहाँ हम लोग की हार हुई थी और इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2 सीटों का यहाँ ये किया गया है, अररिया और जोकीहाट। अररिया जो कि भाजपा खाते में थी, अभी जदयू में है, और यहाँ जदयू का एक बड़ा वोट बैंक है और एक भाजपा का भी बड़ा वोट बैंक है। नहीं, अररिया सीट तो जदयू में है, लेकिन जोकीहाट वो भाजपा में चली गई। हाँ, बदलाव चाह रही थी, यहाँ का जनता भी चाह रही थी बदलाव, और ये बदलाव हुआ है। मुझे लगता है ये बदलाव सफल रहेगा और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी, एनडीए गठबंधन की जीत होगी। प्रत्याशी कौन हो सकता है? क्योंकि जदयू में तो बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर रखी थी, लेकिन भाजपा में तो कोई ऐसे प्रत्याशी अब तक दिख नहीं रहे मैदान में। अब प्रत्याशी है, ये आलाकमान जब इस चीज़ का निर्णय लिए हैं कि न जोकीहाट सीट भाजपा के खाते में गई है, तो प्रत्याशी भी होंगे और मजबूत प्रत्याशी होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पराजित प्रत्याशी उतारा जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। प्रत्याशी के रूप में जो भी होगा वो भाजपा कार्यकर्ता ही होगा, अदर किसी को यहाँ से मतलब भाजपा नहीं उतारेगी। लेकिन अगर भाजपा किसी बाहर के प्रत्याशी को यहाँ टिकट देती है तो क्या होगा? जी नहीं, जो भी होगा वो जो कि विधानसभा से ही प्रत्याशी होगा और उसी का कार्यकर्ता होगा।
जीत दर्ज पाएंगे? जी जीत दर्ज कर पाएंगे? हम लोग उम्मीद तो किए हैं कि जीत दर्ज हो जाएगी। किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो बूथ स्तर तक हमारा सब कमेटी तैयार है और सब जोर शोर से अपना मेहनत में लगा हुआ है और मेहनत का फल मीठा होता है। उपचुनाव में जदयू पूरी बहुमत के साथ यहाँ पे चुनाव हार गए, लगभग 40,000 वोट से हारे और अभी यहाँ पे बीजेपी के खाते में चला गया। क्या लग रहा है, बीजेपी इस सीट को निकाल पाएगी? ये तो वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग एनडीए का कार्यकर्ता हैं और पार्टी जिसको मतलब जो है यहाँ पर प्रत्याशी बना करके भेजेगा, हम लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। अहमद हुसैन।